आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा अशोक धम्म विजयदशमी दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को दीक्षा भूमि नागपुर में विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह आयोजित। भोपाल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बीएस विसोरिया, बौद्ध प्रदेश महासचिव अशोक, बौद्ध संभागीय अध्यक्ष जेपी साकेत ने कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आगामी अशोक धम्म विजयदशमी दिनांक 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार समय सुबह 9 बजे स्थान दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में एक दिवसीय विशाल बौद्ध दीक्षा समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें संपूर्ण भारत के 30 राज्यों से डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी विधिवत रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे। धम्म दीक्षा पूज्य भंत महासवी ज्ञानेश्वर कुशीनगर देंगे। समारोह की अध्यक्षता पूज्य भदंत महास्थिरवर नागा अर्जुन सुरई ससाई जापान करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध स्थापक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं पूर्व विधायक होंगे। इस अवसर पर भंते धम्म सारथी भंते सत्यानंद एवं भिक्षु संघ धम्म दर्शना देंगे। आगे बीएस विसोरिया बौद्ध ने कहा कि उक्त धम्म दीक्षा समारोह पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 68वें धम्म दीक्षा के स्मृति यादगार में आयोजित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अशोक विजयदशमी का दिन और स्थान के लिए नागपुर को ही क्यों चुना, ये समझाना आज भारत के करोड़ों लोगों की जरूरत है। अशोक विजयदशमी बौद्धों का प्राचीन काल का उत्सव है। इस दिन धम्म प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा ग्रहण कर विजयदशमी का पर्व शुरू किया था। बीएस विसोरिया बौद्ध ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के धम्म दीक्षा के 68 वर्ष पूरे हो गए हैं, परंतु आज भारत के लोग इस ऐतिहासिक जानकारी से वंचित है। इसी सत्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा राष्ट्रीय विशाल बौद्ध दीक्षा समारोह आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो देश के 30 राज्यों में लगभग फैला हुआ है और 30 राज्यों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बोधिसत्व विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 68वें बौद्ध धम्म दीक्षा दिवस के अवसर पर विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह ये नागपुर में 12 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य धम्म दीक्षक हैं पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी, जो बाबा साहब के गुरु भाई हैं और कुशीनगर में निवासरत हैं, और अध्यक्षता इसकी करेंगे भदंत नागार्जुन सुरई, जो जापान से हैं, और धम्म उपदेशक हैं इसके पूज्य बनते धम्म सारथी और पूज्य बनते सत्यानंद, और इसके मुख्य अतिथि हैं इसके संस्थापक धम्म प्रकाश भारती जी, और वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ी गरिमामय तरीके से पूरे देश के लोग लाखों की संख्या में वहाँ पर नागपुर के दीक्षा भूमि पर उपस्थित होंगे और वो 12 अक्टूबर को 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। ये तो ये हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग गाँव तक जा रहे हैं, मोहल्ले तक जा रहे हैं, और 9 अक्टूबर को निर्माण दिवस है मान्यवर काशीराम जी का, उनकी भी इच्छा थी कि बौद्ध धम्म जो है फैलना चाहिए पूरे देश में। तो उसके दिन से पंचशील के ध्वजों का भी घरों पर और मोहल्लों में और उसमें लगाए जाएंगे, और पूरा सब लोग इसमें जो उपासक हैं वो कार्य कर रहे हैं। कारण क्या है? नागपुर एक्चुअल में जो है, जो नागवंशी बौद्ध थे उनकी ये राजधानी है, और इसलिए बाबा साहब ने उसी उद्देश्य को लेकर के नागपुर में 1956 में धम्म दीक्षा ली थी। जो ये 14 अक्टूबर को उन्होंने दीक्षा ली थी, तो 12 अक्टूबर का कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए कि जब बाबा साहब ने इसकी धम्म दीक्षा ली थी उस दिन दशहरा जो था, विजयदशमी जो थी वो 14 को थी, लेकिन इस बार वो 12 को आ रही है, तो वो 12 से इससे संबंध है, विजयदशमी से, अशोक विजयदशमी। विजयदशमी का बौद्ध धर्म से क्या संबंध? हाँ, ये इसके संबंध इसलिए है कि सम्राट अशोक ने जब धम्म दीक्षा ली थी, बुद्ध के धम्म में जब गए थे, तो उस दिन यही दिन था। उसको लगातार वो बनाते गए, लेकिन धीरे धीरे भारत से ये विलुप्त हुआ, कम हुआ।
फिर बाबा साहब ने जब उन सारे ग्रंथों को पढ़ा, विश्व के ग्रंथों को पढ़ा, तो उन्हें पता चला कि ये जो दशहरा जो बनाते हैं एक्चुअल में सम्राट अशोक के टाइम से चल रहा है। अशोक विजयदशमी के रूप में ये बनाते थे, तो उन्होंने उसे दोबारा से प्रारंभ किया। अब हम लोग भी उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि ये लोगों तक जाए और इसको लोग बनाएं। हाँ, जैन समाज में महावीर स्वामी को मानते हैं। ये दोनों ही, बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष हैं। उसी टाइम पे शुरू हुआ था इनका। बुद्ध, अगर महावीर को लें तो महावीर थोड़ा पहले हैं और बुद्ध थोड़ा सा उनके बाद में है, लेकिन उनके विचार थोड़े थोड़े अलग हैं। वो मुक्तिदाता है, ये मार्गदर्शक है, अंतर है। सत्य क्या है, क्या वजह, क्या कारण है, क्या जरूरी क्या है? इसकी शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हर व्यक्ति परेशान है। झगड़े, घर के झगड़े हैं। अब ज़मीन जिनके पास है वो आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, है ना। मोहल्ले में, आस पड़ोस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, विश्व पूरा लड़ रहा है। तो बुद्ध की जो आवश्यकता है वो शांति की है। हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हमने युद्ध नहीं, बुद्ध दिया। जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे बिल गेट्स हो, तो बुद्ध की ही मूर्ति दी जाती है, क्योंकि विश्व को बुद्ध की ज़रूरत है, भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को बुद्ध की ज़रूरत है, ताकि शांति और करुणा, मैत्री का भाव सब में फैले, सब में भाईचारा हो, आपस में मिलकर रहें। जो है संभागीय अध्यक्ष हूँ भोपाल संभाग का, और जो मैं ये बौद्ध धर्म का भी कार्य कर रहा हूँ। हमारा सबका उद्देश्य है कि माना माना एक समान। बौद्ध धर्म का एक ही उद्देश्य है कि माना माना एक समान, ना जाति ना कोई जाति भेद ना हो, सबके मानवता हो, इंसानियत हो, एक अपनापन हो। तो जो आज जातियों में लोग बटे जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, ये मनुवादियों के द्वारा जो भिन्न भिन्न जातियों को जाति पे जात बांटते जा रहे हैं, तो हम लोग उसको समेट रहे हैं और उनके अंदर भाईचारा पैदा कर रहे हैं। जबकि जो अंधविश्वास प्राकखंड से दूर हो, एक मानवता कायम हो, देश के अंदर एकता हो, मानवता हो, इंसानियत हो, एक हमारा प्रबुद्ध देश बने, अच्छा देश बने, विकसित बने, और हम लोगों का यही उद्देश्य है। बौद्ध धर्म का मेन उद्देश्य यही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज़।